बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास पढ़ने और समझने के लिए जो टॉपिक है वो है मैश एनालिसिस। मैश का जो डिफिनीशन है वो है इट इज़ अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। हमारे पास अगर एक लूप है इस तरह जिसमें रजिस्टर लगे हुए हैं इस तरह, तो इसमें यहाँ पे एक लूप होगा जिसको हम I1 नाम देंगे और इसके अंदर दूसरा लूप नहीं होगा, इसको हम मैश कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टेप्स। जो मैश एनालिसिस में हम स्टेप्स फॉलो करेंगे वो क्या है? आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मैशेस। पहले जो है हम टोटल नंबर ऑफ मैशेस आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद असाइन द मैश करंट्स। मैश जो है उसको करंट का नाम दे देंगे I1 I2 I3। डिवेलप द KVL इक्वेशन फॉर ईच मैश। हर एक मैश के लिए जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो इक्वेशन है वो डेवलप कर लेंगे। उसके बाद सॉल्व द KVL इक्वेशन टू फाइंड द मैश करंट्स। और फिर जो हमारे पास KVL इक्वेशन आए हैं उसको सॉल्व करके उसके जो हर एक मैश का करंट है वो फाइंड कर लेंगे। फिर है हमारे पास कि मैश इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनर सर्किट ओनली। हमारे पास मैश जो है वो प्लेनर सर्किट के लिए एप्लीकेबल होता है। हम मैश जो है प्लेनर सर्किट पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लेनर सर्किट का मतलब ये है कि हमारे पास सर्किट प्लेन हो, मतलब एक ब्रांच जो है वो दूसरे ब्रांच पे ओवरलैप ना कर रहा हो। जिस तरह ये है तो यहाँ पे हमारे पास जो मैश एनालिसिस है वो एप्लीकेबल नहीं है और यहाँ पे कोई ब्रांच दूसरे ब्रांच पे ओवरलैप नहीं कर रहा, तो इसलिए मैश एनालिसिस जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसको हम मैश एनालिसिस पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें वोल्टेज सोर्स है 45 वोल्ट का, रजिस्टर R1 R2 R3 R4 और R5 है और दूसरा वोल्टेज सोर्स है V2 30 वोल्ट का। ये हमारे पास एक लूप हो गया जिसको हमने I1 नाम दे दिया और ये दूसरा लूप हो गया जिसको हमने I2 नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टेप 1 हमने देखा था कि आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मैशेस, तो हमारे पास मैशेस के जो टोटल नंबर है वो 2 है और जो मैश करंट है उसको हमें असाइन कर लिया I1 I2 हमने। अभी जो है हम KVL इक्वेशन जो है वो इस लूप के लिए डेवलप करेंगे। यहाँ पे हम I1 के लिए जो I1 लूप है हमारे पास इसके लिए KVL इक्वेशन जो है वो डेवलप करते हैं। तो अप्लाइंग KVL हमारे पास यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है तो ये -V1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे प्लस में एंटर हो रहा है तो I1 R1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे करंट एंटर हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा I3 R3 और ये हो जाएगा I1 I2, क्योंकि यहाँ पे करंट इस तरह पे आ रहा है और यहाँ पे इस साइड से जा रहा है तो इसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा और फिर इस यहाँ पे करंट आके I1 R5 हो जाएगा। I1 यहाँ पे जो करंट है और R5 जो इसका रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टर का। तो फिर हम रिप्लेस कर लेंगे V1 को -45 पे, R1 को 2 ओहम पे, R3 को 12 ओहम पे और जो R5 है उसको 4 ओहम पे रिप्लेस कर लेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये यहाँ पे 12 आ गया, 12 I1 हो गया और ये -12 I2 हो गया। फिर हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है और I1 के जो सारे वैल्यूज है वो ऐड कर लेंगे तो I1 हमारे पास 2 12 और 4 + 12 16 17 18 I1 हो गया, -12 I2 = 45। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अभी हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ये करंट आ रहा है तो ये प्लस से एंटर हो रहा है तो ये +30 हो गया और यहाँ पे जो है I2 R4 हो गया ये, और यहाँ पे ये एंटर हो रहा है R3 तो ये I2 और ये इस साइड से करंट आ रहा है ये I1 वाले तो ये इसलिए -I1 हो जाएगा और ये इस साइड पे फिर करंट एंटर हो रहा है तो फिर हो जाएगा I2 R2, तो ये I2 R2 हो गया। तो इसके बाद हम V2 को 30 पे रिप्लेस कर देंगे। जो I2 है हमारे पास वो कांस्टेंट है और R4 की जो वैल्यू है वो 3 ओहम है, R3 की जो वैल्यू है वो 12 ओहम है, तो 12 × I2 इस तरह हो गया, -12 × I1 इस तरह हो गया, प्लस ये R2 9 ओहम है और ये I2 हो गया। तो इसमें भी कांस्टेंट जो है हम इस साइड पे ले गए तो ये -30 हो गया और I1 जहाँ पे I1 है वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। I1 हमारे पास 1 है तो ये -12 I1 हो गया और ये 12 + 9 + 3 तो ये हमारे पास 24 I2 हो गया। जो पहले हमने देख लिया कि एक कांस्टेंट है तो ये दूसरे साइड पे चला गया। I2 जो है 3 I2 और ये 9 I2 और ये 12 I2 ये ऐड हो गया तो इससे हमारे पास 24 I2 आ गया और ये -12 I1 अपने जगह पे आ गया। तो इसके बाद हम ये माइनस जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास +12 I1 हो जाएगा, -24 I2 = 30। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। हमारे पास अभी 2 इक्वेशन आ गए और इन दोनों इक्वेशन से हम
जो मेश 1 है I1 का जो करंट है इसमें, और दूसरा मेश 2 जो है I2 का जो करंट है। लूप 1 में I1 का करंट है, लूप 2 में I2 का करंट है। ये अभी हम इन दोनों इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो ये उन इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया दोनों को। 18I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू 45, 12I1 माइनस 24I2 इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2। अभी हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 45 इंटू 2, और ये जो है 18I1 माइनस 12I2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 2 इंटू 18 36I1 आ गया, 2 इंटू 12 माइनस 24I2 आ गया, और 2 इंटू 45 इक्वल टू 90 आ गया। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन 3 नाम हमने दे दिया। तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इस इक्वेशन से हम इक्वेशन 2 माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट की वजह से ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये 36 माइनस 12 इक्वल 24I1, 24 प्लस 24I2 माइनस 24I2 कट जाएंगे, 90 माइनस 30 इक्वल 60। 24 पर डिवाइड करके I1 हमारे पास आ जाएगा 2.5 एम्पेयर। तो अभी हमारे पास I1 की जो वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 12I1, तो I1 की जगह 2.5 आ गया, माइनस 24I2 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास आ गया 12 इंटू 2.5 हमारे पास आ गया 30, माइनस 24I2 इज इक्वल टू 30, माइनस 24I2 इज इक्वल 30 माइनस 30। तो ये हमारे पास आ गया I2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो I1 इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर आया, और I2 जो है वो 0 एम्पेयर आया। तो ये मेश जो लूप 1 है उसका I1 करंट आ गया 2.5 एम्पेयर, और जो लूप 2 है उसका I2 करंट आ गया 0 एम्पेयर। तो ये था कंप्लीट हमारे पास मेश एनालिसिस, जिसमें हमने थ्योरी, स्टेप्स और उसका एग्जांपल भी सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।